बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस को डिटेल के साथ। आज जो हम पढ़ेंगे वो है राइबोसोम। राइबोसोम एक्चुअली छोटे छोटे दानेदार ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल में या तो फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, या फिर ये किसी भी ऑर्गेनेली के साथ अटैच होते हैं। ये जो राइबोसोम होता है ये दोनों टाइप के सेल्स में होता है। कौन कौन से टाइप के सेल में होता है, यानी कि ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। जो राइबोसोम यूकैरियोट में पाया जाता है एक्चुअली वो बना होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? जब हम प्रोटीन के साथ आरएनए को एडअप करेंगे तब ये बनेगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। हम जानते हैं कि ये जो आरएनए होता है तो इसकी डिफरेंट टाइप होती हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है उसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। अगर हम एक राइबोसोम को साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल लें और इसको एग्जामाइन करें तो हमें ये दो टुकड़ों में नज़र आता है। ये टुकड़े उसके सब यूनिट्स होते हैं। एक उसका यूनिट लार्ज होता है और दूसरा उसका यूनिट क्या होता है? स्मॉल होता है। एक इसका यूनिट होता है 40s का और दूसरा इसका यूनिट होता है 60s का। और जब हम इन दोनों यूनिट्स को मिलाएंगे तब ये 80s कहलाता है। अब 80 के साथ जो S लगा हुआ है ये एक्चुअली क्या है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी स्पेसिमेन की, तब हम ये यूनिट यूज़ करते हैं S। इसका मतलब है सेडिमेंट, या फिर ये एक साइंटिस्ट है स्यूडबर्ग, उसके नाम से भी ये शो किया जाता है S। जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी स्पेसिमेन की, तो उसको एक ट्यूब में डाला जाता है। वो स्पेसिमेन टुकड़ों की शक्ल में उस ट्यूब में डाल दिए जाते हैं। वो जो टुकड़े होते हैं हम उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। फिर इन टुकड़ों की अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये है कि ट्यूब को 1 मिनट में, या कोई भी लिमिट हो, उस लिमिट में इतनी बार स्पीडली उसको घुमाना कि उसमें जो टुकड़े हैं किस स्पीड से वो ट्यूब के बॉटम में बैठ जाएं, उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। ये जो राइबोसोम है ये 80S से बना है और इसका जो एक सब यूनिट है वो 40 का है, स्मॉल यूनिट, और जो इसका लार्ज यूनिट है वो है 60 का। अगर हम इन दोनों को ज़रा एडअप करें तो ये 60 और 40 100S बनते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 80S उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक 40 है, एक 60 है, जब हम इनको एडअप करेंगे तब ये 100 का होगा, लेकिन यहाँ पे 80S लिखा है, वो कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जब हम राइबोसोम की अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मीन के उसके सेडिमेंट्स को, उसके टुकड़ों को हम एक ट्यूब में डालकर स्पीडली घुमाते हैं, तो उसका बड़े वाला यूनिट और उसका छोटे वाला यूनिट जिस टाइम पर बैठते हैं वो टाइम उन्होंने 40 और 60S में डिवाइड किया है। जो उसका लार्ज यूनिट है वो 60S के ऊपर बैठ जाता है ट्यूब के बॉटम में, और जो उसका स्मॉल सब यूनिट है वो 40S के ऊपर बैठ जाता है ट्यूब के बॉटम में। ये जो राइबोसोम होता है इसके दोनों यूनिट आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये जिस चीज़ से आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको हम मैग्नीशियम बोलते हैं। ये मैग्नीशियम आयन के थ्रू अपने आप को अटैच किए होते हैं। ये तो हमने उसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये बनते कहाँ हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको न्यूक्लियस के टॉपिक में पढ़ाया है कि ये जो राइबोसोम है कहाँ बनते हैं। एक्चुअली राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो मौजूद होता है, जो डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है, ये वहाँ पे बनते हैं। और ये जो राइबोसोम है वहाँ पे ये प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। हम जानते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी जो पूरी कर रहा होता है वो राइबोसोम है। राइबोसोम ही वो फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन तैयार होती है। हम जानते हैं कि ये जो राइबोसोम है एक्चुअली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा राइबोसोम में एक सुराख भी होता है। उस सुराख का क्या काम है हम पढ़ते हैं।
हम जानते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये एनर्जी की जो ज़रूरत होती है, ये इत्तला देता है एक्चुअली मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज होता है, वो मैसेज जाता है राइबोसोम के पास। अच्छा, राइबोसोम जब अपनी प्रोटीन तैयार कर लेता है, तो इसमें जो सुराख होता है, जो राइबोसोम में होल होता है, इसी होल के थ्रू जो प्रोटीन तैयार हो चुकी होती हैं, वो इसी सुराख से बाहर आती हैं और ये जो प्रोटीन होती हैं उसी जगह पर जाएंगी जहाँ पे बॉडी को, जहाँ पे सेल को एनर्जी की, जहाँ पे सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होगी। ये एग्जैक्ट उसी जगह पर इसलिए जाती हैं क्योंकि मैसेंजर आरएनए ने उनको मैसेज दिया होता है कि आपने फ़लाँ जगह के ऊपर जाना है। देखिए, जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये राइबोसोम पूरी करता है। वो कैसे करता है हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो ये जो राइबोसोम है ये अपने आप को स्पीड अप कर देते हैं, यानी कि वो अपने प्रोटीन बनाने की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर एक वक्त में एक राइबोसोम काम करेगा तो सिर्फ थोड़ी सी प्रोटीन बनेगी, लेकिन अगर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए के साथ, तब बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनेगी और बहुत ज़्यादा जब प्रोटीन बनेगी तो हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। और इस बहुत ज़्यादा प्रोटीन के बनने को हम पोलिज्म कहते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा राइबोसोम आकर अटैच हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर और इसी तरह से प्रोटीन बनती जाएगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलिज्म। अब हम इसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इसका मेन काम है वो ये कि प्रोटीन बनाना, क्योंकि ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। दूसरा ये कि ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आल्सो टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो कीप केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।